वेलकम है, सभी का वेलकम है। अभी अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी वेट करें और कोशिश करें क्लास को शेयर करने की। आज हम पढ़ेंगे अमर सिंह टू राज सिंह से, यानी महाराणा प्रताप के बाद जो मेवाड़ का इतिहास था उसके बारे में। तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी लाइव पे आ जाएं। कोशिश करें जल्दी से जल्दी लाइव पे आ जाओ। हम इतिहास पढ़ेंगे, बहुत अच्छा इतिहास चल रहा है अपना, अच्छी क्लासें चल रही हैं। तो जल्दी से लाइव पे आ जाओ। है प्रताप का, महाराणा प्रताप का पुत्र है, उसके बारे में आज हमें पढ़ेंगे। चिंता नहीं करें, बहुत अच्छा सा टॉपिक है अपना और बहुत अच्छे से ही इसको पढ़ना है। बस कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होगी आज, ये भी ध्यान रखना। छोटी ही क्लास होने वाली है अपनी। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, स्टार्ट करते हैं जी अपना काम। अपना टॉपिक है, आप देख सकते हो कौन सा। आज हम पढ़ेंगे महाराणा अमर सिंह। कौन सा? अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह ये कब राजा बने थे और कैसे बने थे, वो चीज भी हम जानेंगे। तो चिंता नहीं करें, क्योंकि महाराणा प्रताप का तो देहांत हो चुका था, उनकी क्षत्रियों के बारे में और में हमने पढ़ लिया है। अब ज़्यादा रिवाइज नहीं करवा के हम जल्दी से मेवाड़ का इतिहास 2 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। 1597 से 1620 तक ये क्या बने थे? राजा बने थे। राज्य किया था इन्होंने। इनका राज्य अभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था इनका? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक हुआ था इनका चावंड में। चावंड में जिस दिन महाराणा की मृत्यु हुई थी। कब? 19 जनवरी से ये राजा स्टार्ट हुए थे, बने थे 19 जनवरी 1597 को। और चावंड कहाँ पे है? उदयपुर में, ध्यान रखना। इधर दिल्ली और इधर अब कौन हो गया? अमर सिंह हो गया साहब। ठीक है। अमर सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था करण सिंह। क्या नाम था? करण सिंह, ये ध्यान रखना, इसका पुत्र था अमर सिंह का। इधर दिल्ली में कौन? अकबर। अकबर ने शहजादा खुर्रम को सौंपा था मेवाड़ का अभियान, लेकिन शहजादा खुर्रम ने, सॉरी, सलीम सलीम को सौंपा था। सलीम ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, जो अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र कौन? सलीम। सलीम उर्फ बोले तो, सलीम उर्फ बोले तो, सलीफ सलीम उर्फ बोले तो जहांगीर। जहांगीर। और ये राजा बना था क्योंकि अकबर की मृत्यु हो गई थी। कब? 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद दिल्ली के शासन पे बैठा था जहांगीर। और जैसे ही जहांगीर सम्राट बना, जैसे ही जहांगीर क्या बना? सम्राट बनते ही आक्रामक नीति अपनाई। सम्राट बनते ही मेवाड़, सम्राट बनते ही मेवाड़ के प्रति आक्रामक नीति बनाई। नीति बनाई। इसने क्या बोला? शहजादा सलीम ने। और सलीम का पुत्र था कौन? इसका पुत्र था
खुर्रम शहजादा बोले, या फिर बोले इसको शाहजहां, शाहजहां। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है अपनी। अब देखो साहब, ध्यान देने वाली बात क्या है, इसने क्या है, मेवाड़ में दल भेजा था, मेवाड़ में दल भेजा। चलो जाओ, कैसे भी अपनाओ, कैसे भी उनको झुकाओ, मेवाड़ वालों को, अमर सिंह को, तो क्या करना है, मेवाड़ में दल भेजा। मेवाड़ में दल भेजा, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे नंबर एक खुर्रम, और नंबर दो अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ये नेतृत्व कर रहे थे। इनको आदेश दिए थे, इसने क्या दिए थे, आदेश, आदेश क्या थे इनके पास, वो देख रहे हैं। नंबर एक, चलो थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको, आदेश नीचे लिख दूंगा या ऊपर लिख दूंगा मैं। इसने आदेश दिया था, क्या क्या आदेश था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नंबर एक आदेश था, इनको आदेश दिया था खुर्रम को, इनको, मेवाड़ में जो व्यक्ति दिखे उसका कत्लेआम कर दो। मेवाड़ में जो व्यक्ति दिखे, जो व्यक्ति दिखे उसका कत्लेआम कर दो, कत्लेआम कर दो, जो भी दिखाई दे उसे मार दो। दूसरा क्या दिया था, दूसरा इसका था, एन दो आदेश दिए थे इसने। दूसरा आदेश था खेत खलिहानों को जलाकर राख कर दो, खेत खलिहानों को जलाकर राख कर दो, ये आदेश दिए थे इनको। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वैसा ही किया, वैसा ही किया। तो इधर क्या, करण सिंह व मेवाड़ में जो सरदार थे, मेवाड़ सरदार, सरदार बोले तो इनके जो सेनापति थी, ये सभी मिलकर गए थे, किसके पास, अमर सिंह के पास गए, गए अमर सिंह के पास। क्या कहा था इन्होंने वो देखो, कहने वाली बात भी समझ में आनी चाहिए अपने को, कहने वाली बात भी समझ में आनी चाहिए। इन्होंने वहां पे जाके क्या कहा था वो देखना है अपने को अब। ठीक है, इन्होंने कहा, मुगलों से संधि करने के लिए, संधि करने के लिए आग्रह किया इन्होंने, भी आप मुगलों से संधि कर लो, जान माल का नुकसान नहीं होगा। तो ये जो मेवाड़ मुगल संधि इस टाइम हुई थी, इससे पहले मेवाड़ मुगल संधि नहीं हुई थी, मेवाड़ मुगल संधि नहीं हुई थी इस टाइम, मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, कौन सी, मेवाड़ मुगल संधि हुई इसी टाइम, इससे पहले ये संधि नहीं हुई। तो अब क्या होगा साहब, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, संधि करवा देते हैं, और क्या है, संधि करवा देते हैं। चलो करवाते हैं, इनकी संधि करवाते हैं। अमर सिंह, ये संधि किस किस के बीच हुई थी, अमर सिंह और शहजादा खुर्रम, क्योंकि यही गया था वहां पे, तो इनके मध्य हुई थी ये। अमर सिंह व शहजादा खुर्रम के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई, मेवाड़ मुगल संधि हुई। ठीक है, कब हुई थी ये, 5 फरवरी 1605 में, 5 फरवरी 1605 में। इस संधि की कुछ शर्तें थी, मेवाड़ मुगल जो संधि है, इसकी कुछ क्या थी, शर्त थी। शर्त नंबर एक, महाराणा दरबार में उपस्थित नहीं होगा, महाराणा
दरबार में उपस्थित नहीं होगा। प्रेजेंट लिख रहा हूं मैं, प्रेजेंट नहीं होगा। तो साहब कौन होगा फिर? इनका ज्येष्ठ पुत्र। इनका ज्येष्ठ पुत्र। अब ज्येष्ठ पुत्र तो करण सिंह है। ज्येष्ठ पुत्र ही मुगल दरबार में, ज्येष्ठ पुत्र ही मुगल दरबार में, मुगल दरबार में उपस्थित होगा। ज्येष्ठ पुत्र ही मुगल दरबार में उपस्थित होगा। ज्येष्ठ पुत्र ही मुगल दरबार में उपस्थित होगा। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ज्येष्ठ पुत्र कौन? करण सिंह। करण सिंह किसका ज्येष्ठ पुत्र है ये? अमर सिंह का ज्येष्ठ पुत्र। किसका है? अमर सिंह का ज्येष्ठ पुत्र। जो भी लाइव पे बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि लाइव को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और ये जो ग्राफ सा बना रखा है ना, वीडियो को पूरा शुरू से देखोगे तो ये स्टार्ट समझ में आ जाएगा, और जितनी भी वीडियो आप अच्छे से देखो, पूरा का पूरा करवाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। करण सिंह, तो कहने का अर्थ सर्वप्रथम मुगल दरबार में कौन उपस्थित हुआ था? यही हुआ था सर्वप्रथम मुगल दरबार में, मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। कौन सा राजा था वो? बता सकते हो आप? करण सिंह था, जो अमर सिंह का पुत्र था। नंबर 2 शर्त क्या थी संधि की? नंबर 2 शर्त थी, मेवाड़ मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। मेवाड़ मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। और तीसरी कौन सी है, वो भी देखते हैं। तीसरी कौन सी है? मेवाड़ के राजा को चित्तौड़ दे दिया। ये कोई शर्त थोड़ी है, ये तो दिया है, पर लेकिन बताएंगे शर्त। मेवाड़ के राजा को चित्तौड़ दे दिया, चित्तौड़ दे दिया। लेकिन इसकी एक शर्त थी। चित्तौड़ दे दिया तो क्या हुआ साहब, इसी की भी तो एक शर्त थी। क्या शर्त थी वो देखेंगे। परंतु परंतु वह कभी दुर्ग की मरम्मत मरम्मत नहीं करवा सकता। परंतु वह कभी दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकता। करवा सकता। ये थी संधियां 3। अब 3 संधि हो गई। कोई बात ना, भी संधि तो होती है, संधि के बिना काम थोड़ी चलने का है। संधि तो होनी है, संधि के बिना काम थोड़ी चलेगा। कोई बात ना साहब, हमने संधि करवा दी, तो डरने की क्या जरूरत है साहब। संधि हमने करवाई है तो आगे का कभी काम हम करवाएंगे, हम ही करेंगे आगे का काम। देखो, अब बता दूं आगे। 26 जनवरी, 26 जनवरी 1620, उदयपुर में, उदयपुर में अमर सिंह की मृत्यु हो गई। अमर सिंह की मृत्यु हो गई। कोई बात ना साहब, अमर सिंह की मृत्यु भी करवा देते हैं। अपने हो गया, अपना काम यही है। कभी कुछ करवाओ, कभी कुछ करवाओ, किसी को मरवा दो, किसी को कुछ करवा दो। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम करवा देते हैं। अमर सिंह की मृत्यु हो गई। चलो साहब, हमने अमर सिंह की मृत्यु करवा दी। अमर सिंह की मृत्यु हो गई, तो इसकी छतरी वतरी भी बनी होगी। तो इसकी छतरी कहाँ है साहब? इसकी छतरी है आहाड़ उदयपुर में। आहाड़ उदयपुर में। आहाड़ उदयपुर में इसकी छतरी है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा हूं नोट लगा के। नोट। अमर सिंह
मेवाड़ का पहला शासक था। शासक था, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है। अमर सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों से संधि की थी। जिसने मुगलों से संधि की संधि की। तथा एक चीज और इंटरेस्टिंग, जहांगीर एकमात्र जहांगीर एकमात्र मेवाड़ राज्य के शासक को मेवाड़ राज्य के शासक को मेवाड़ राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित न होने की छूट दी। मुगल दरबार में उपस्थित न होने की छूट दी। इंपॉर्टेंट चीज है साहब, ध्यान देख लेना। यानी कहने का अर्थ है, अमर सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों से संधि की थी। और अमर सिंह था कौन? महाराणा प्रताप का पुत्र था। ठीक है। जहांगीर अकबर का पुत्र था, जो एकमात्र ऐसा शासक था, या एकमात्र जहांगीर ने मेवाड़ रियासत को ही बोला भी तुम्हारे राजा चाहे दरबार में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन कोई ना कोई प्रतिनिधि आना चाहिए। तो वो संधि के मुताबिक कौन आएगा? संधि के मुताबिक आएगा मेवाड़ राजा का ज्येष्ठ पुत्र। अब देखो, इस सभी चीज के अकॉर्डिंग टॉम स्रो है ना, टॉम स्रो ने कुछ कहा था। क्या कहा वो देखते हैं। टॉम स्रो ने कहा था, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को, बादशाह बादशाह किसने? यानी जहांगीर। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को मेवाड़ के राणा को समझौते के तहत अधीन किया। समझौते के तहत अधीन किया। मेवाड़ राणा को समझौते के तहत अधीन किया, न की बल से, न की बल से। इसके बाद आता है साहब अगला शासक अपना कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ये किसका पुत्र था? अभी मैंने आपको बताया था, सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था। ये अमर सिंह का पुत्र था, और ये राजा बना था 1620 में, और राज किया था इसने 1628 तक। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था, कर्ण सिंह जब शासक था, समझौता हुआ था, मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, तो उसमें ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह क्या है, मुगल दरबार में गया था। तो कहने का अर्थ, मेवाड़ का पहला राजा मेवाड़ का पहला राजा मेवाड़ का पहला राजा जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। और इसको कितनी 1,000 की मनसबदारी मिली थी सबसे पहले। प्रथम बार 1,000 की मनसबदारी मिली। अब मनसबदारी क्या होती है, ये चीजें मैं बता चुका हूं जब मैंने महाराणा प्रताप पढ़ाया था उस टाइम। तो थोड़ा सा वहां से देख लें। अच्छा जी, इसने 1623-24 में छोटा सा कांड भी कर दिया था मुगलों के विरुद्ध। क्या किया था? जहांगीर के विरुद्ध सांझा को जहांगीर के विरुद्ध थोड़ी बहुत बिगड़ गई थी जहांगीर की और खुर्रम की, यानी शाहजहां की। जहांगीर के विरुद्ध शाहजहां, बोले तो
खुर्रम को कुछ दिन देलवाड़ा के जैन मंदिर में, देलवाड़ा के जैन मंदिर में वह कुछ दिन पिछोला झील के जगमंदिर महल में ठहराया। कुछ दिन पिछोला झील के जगमंदिर महल में ठहराया। चलो साहब, ये भी हो गया। किसको ठहराया था? सांझा। तो सांझा ने किसको देख लिया? जगमंदिर। जगमंदिर को देख के सांझा को क्या मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, इसी की प्रेरणा मिली थी वो। ठीक है, तो साहब ये इतना ही है इसके बारे में। और नेक्स्ट अब पढ़ रहे हैं हम राजा, अगला है इसका जगत सिंह। जगत सिंह फर्स्ट, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज देखनी है अपने को। मेन तो हमने कर लिया, जहां से प्रश्न उठ रहे हैं वो हमने कर लिया, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से आ जाए तो देखते हैं। जगमंदिर व जगमहल को पूर्ण करवाया। पूर्ण करवाया था इसने, पूर्ण करवाया था, शुरुआत नहीं करवाई। ना ही इसने बनाया, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? पिछोला झील में, पिछोला झील में बने पिछोला झील में करण सिंह के, करण सिंह के शासनकाल में शुरू हुए थे। शासनकाल में शुरू हुए थे ये। ठीक है, इसके अलावा देखें हम, इसने उदयपुर में, उदयपुर में जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सी शैली में बनाया ये? पंचतायन शैली में, पंचतायन शैली में। जगदीश मंदिर को ध्यान रखना, जगन्नाथ राय का भी बोलते हैं, जगन्नाथ राय का मंदिर, जगन्नाथ राय का मंदिर ये भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बात ध्यान में रह जानी चाहिए। इसी के काल में, इसी के काल में सांझा ने, यानी खुर्रम ने मेवाड़ से प्रतापगढ़ की जागीर को अलग किया। मेवाड़ से प्रतापगढ़ की जागीर को अलग किया। युद्ध याद नहीं है यहाँ पे, जो भी चीज है अपना है, पीछे आ गया। ठीक है, चिंता मत करो, अलग किया, ये ध्यान रखने वाली बातें। और चित्तौड़ के किले की मरम्मत भी इसी ने शुरू की थी। चित्तौड़ के किले की मरम्मत का कार्य शुरू किया, का कार्य शुरू किया। लेकिन मेवाड़ मुगल संधि के द्वारा बोला गया था कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत राजा नहीं करेगा, लेकिन इसने चित्तौड़ के किले की मरम्मत की। कल हम पढ़ेंगे राज सिंह, और राज सिंह के बाद अपना एक वीडियो और आएगा मेवाड़ पे, और लगभग जितने भी शासक हम सभी के सभी कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, अपने सभी शासक कंप्लीट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और कल मिलते हैं हम, कल शाम 7:15 बजे। ठीक है, सभी रेडी रहना, जो भी वीडियो देखते हैं कल शाम 7:15 बजे सभी रेडी रहेंगे, और हम मिलेंगे कल शाम 7:15 बजे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको कल 24 घंटे के